नारायण नारायण नारायण। सशंख चक्रम सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुचिरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं वन्दामहामहेशानं चण्डकोदण्डखण्डनं जानकी हृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुकी कृपा से आज 16वें दिन मानस कथा होने जा रही है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी अहेतुकी कृपा है। अभी तो मैं बीच बीच की कथा को ले रहा था, मेरे मन में आया ऐसे 7 दिन तक कथा बोलूंगा, फिर 9 दिन बोलूंगा, फिर मन में आया कि 12 दिन बोलूंगा, फिर 15 दिन, आज 16वां दिन है। आज मेरे मन में आया कि भगवान तुलसीदास रामचरितमानस को जहां से शुरू किए हैं वहीं से मैं भी शुरू करूं, क्योंकि तुलसीदास महाराज का जीवन मैंने एक दिन थोड़ा सा बताया था कि वो 5 साल के जब थे तो चुनिया दासी भी मर गई, 10 दिन के बाद माँ मर गई, पिता का पता नहीं, और चुनिया दासी के बाद मरने के फिर वो अकेले हो गए। फिर माँ पार्वती ने उनको अपना स्तनपान कराया होगा और उनको दोनों टाइम भोजन माँ पार्वती ने कराया। भगवान शिव नरहरानंद के रूप में सूकर क्षेत्र में पूरी की पूरी रामचरितमानस की कथा सुनाई। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि तब मैं रहूं अचेत, समझी नहीं तस बालपन। मेरा बालपन था, जदब कही गुरु 12 मेरे गुरु ने बार बार कहा, लेकिन समझ परी कुछ मत अनुसारा। थोड़ी मेरी समझ में आया तो मेरे मन में आया कि जितना समझ में आया उसको भाषाबद्ध कर दो, माने लिख दो। मानस की कथा तुलसीदास भाषाबद्ध किए हैं। इससे लगता है कि कथा तो कोई कहा है और लिपिबद्ध तुलसीदास ने किया है, तो कथा तो भगवान शिव के मुख से निकली हुई है और तुलसीदास ने भाषाबद्ध कर दिया।
क्योंकि भगवान के मुख से जो निकली हुई कथा हुई होगी, वो हमको लगता है कि तुलसीदास ने हम लोगों को समझाने के लिए अवधी भाषा में लिखा होगा, जिससे लोग जन जन लोग जान जाएं। तो तुलसीदास महाराज ने भगवान की जब मानस रचना किया, लिखा, तो पहले वंदना किया, मंगलाचरण। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जहां मंगलाचरण हो, जहां चरण शब्द हो, उसको आचरण कहते हैं। मंगलाचरण माने मंगल आचरण। हम लोग मंगलाचरण तो बोल देते हैं, लेकिन मंगलाचरण का भाव होता है कि जब तुम्हारा मंगल आचरण हो जाए तो मंगलाचरण बोलो। तो भगवान की कृपा से, तुलसीदास महाराज की कृपा से, जहां मानस में लिखा हुआ है कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। भगवान की प्रभुता सब जानते हैं। जैसे मैंने एक दिन कहा था कि सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेत नेत कही जास गुण करहि निरंतर गान। ये सब जानते हैं, लेकिन बिना कहे कोई रहा नहीं। इस चौपाई का अवलंब लेकर के, तुलसीदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके, मैं भी सोच रहा हूं कि आज वर्णानामर संघाना से बोलूं। तो तुलसीदास महाराज ने रामचरितमानस की रचना में पहले मंगलाचरण किया। मंगलाचरण 7 श्लोक में है, और रामचरितमानस में 7 कांड भी है। लगता है कि एक एक कांड एक एक श्लोक में भरा पड़ा है, ऐसा मुझे लगता है। अब हम जो अर्थ बोलेंगे, आपकी समझ में आवे तो समझ लेना, नहीं समझ में आवे तो छोड़ देना, लेकिन जो लिखा है वही बोलूंगा। तो तुलसीदास महाराज के चरणों में प्रणाम करके, अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके, मैं अब बोलने जा रहा हूं मंगलाचरण। पहला श्लोक है, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। एक एक शब्द समझें। पहला शब्द है वर्ण। वर्ण माने अक्षर। वर्णानाम अर्थ संघानाम, रसानाम छंद सामपि। एक एक शब्द का अर्थ समझ ले, तब मानस समझ में आएगा नारायण। वर्ण माने अक्षर, और अक्षर का एक अर्थ होता है जिसका क्षर न हो। भगवान अक्षर है, भगवान का कभी क्षर नहीं होता। भगवान अविनाशी हैं, उनका विनाश नहीं होता। इसलिए पहला शब्द वर्ण कहा, और मानस का अंतिम शब्द भी वैसे ही है, मानवा। जब अंतिम श्लोक हम लोग बोलेंगे तो वहां मानवा माने वह वहां भी आएगा, माने परमात्मा को पहले और परमात्मा को अंत में रख करके पूरे मानस की रचना हुई है। वर्ण माने अक्षर, वर्णा नाम, वो जो परमात्मा है वो नाम भी है। मानस में भगवान को बहुत जगह लिखा हुआ है। जैसे भगवान के बालपन की कथा जब लिखी गई, शिशु चरित्र की कथा लिखी गई, तो वहां तुलसीदास ने साफ साफ लिख दिया कि भैया, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। जिस परमात्मा को तुम कौशल्या के गोद में देख रहे हो, कि भगवान कौशल्या गोद में जो बैठा हुआ है कौन है, तो वो व्यापक है। और व्यापक का अर्थ होता है जो पूरे विश्व में व्याप्त हो, आकाश की तरह। जैसे पूरे विश्व में जहां जाओ वहां आकाश दिखाई पड़ेगा, आकाश की तरह जो व्यापक है, व्यापक ब्रह्म है, वो परमात्मा ब्रह्म भी है। ब्रह्म का अर्थ होता है कि ब्रह्म बिल्कुल कुछ करता नहीं, बिल्कुल घन ठोस है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, वो निरंजन है, उससे कुछ मतलब नहीं है। निर्गुण है, उसका कोई गुण, निर्गुण निराकार है परमात्मा।
या त्रिगुणातीत है परमात्मा, निर्गुण व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। वो हास परिहास विनोद खेल से बहुत दूर है, विगत है। सो अज, वो परमात्मा कभी पैदा ही नहीं होता। तो किसकी बाल लीला हो रही है? तो बाबा तुलसीदास कहते हैं, लेकिन ध्यान से सुन लो भैया, परमात्मा अज है, पैदा नहीं होता। सो अज, वो परमात्मा पैदा नहीं होता। सो अज, लेकिन प्रेम भगत बस, प्रेम के भक्ति के बस हो करके कौशल्या के गोद, वो कौशल्या गोद में भी बैठता है। जो परमात्मा पैदा नहीं होता, वो परमात्मा किसी माँ के गोद में भी बैठता है। अब दोनों बातें समझने के बाद यहाँ एक बात पक्की होती है कि अगर हमारे अंदर प्रेम हो, हमारे अंदर भक्ति हो, तो परमात्मा हमारी गोद में भी खेलेगा, साफ साफ लिखा हो। और मैंने एक किसी कथा में कहीं कहा है, मुझे याद है कि तुलसीदास गारंटी से कहते हैं कि अजहु जास उर सपने काऊ। अजहु माने आज भी, अभी भी, सपने में भी, अजहु जास उर हृदय में, जिसके हृदय में सपने में भी, अजहु जास उर सपने काऊ, बसहु लखन सिय राम बटाओ। राम लक्ष्मण सीता जो वनवास के समय रास्ते में चल रहे हैं, ऐसी सीन, ऐसा दृश्य अगर सपने में आज भी जिसके हृदय में आ जाए, साफ साफ लिखा हुआ है, त्रेता द्वापर कलयुग की नहीं बात हो रही है, सतयुग की नहीं बात हो रही है, आज अभी तत्काल की बात हो रही है कि सपने में जिसके हृदय में राम लक्ष्मण सीता जो वनवास के समय रास्ते में जा रहे हैं, वह दृश्य अगर सपने में आ जाए, तो राम धाम पथ पावई सोई, वो भी राम का धाम, राम, वो भी राम का धाम पा जाएगा। जो पथ पाव कबो मुनि कोई, जो कभी कोई मुनि पाता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जो जतन करने के बाद जिस धाम को पाते हैं, जिस पद को पाते हैं, जहां जाते होंगे, तुलसीदास एकदम पक्का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो आज भी पा सकता अगर सपने में भी राम लक्ष्मण सीता आ जाए तो। ऐसा व्यापक परमात्मा, ऐसा अज परमात्मा, ऐसा निर्गुण निराकार परमात्मा, ऐसा निरंजन परमात्मा, उसका एक नाम भी है, वर्ण भी है और नाम भी है। अब यहाँ नाम के बारे में आप ध्यान से, मेरी बात अक्सर मैं कह देता हूं, जिसको जो रूप अच्छा लगे, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दुर्गा कहो, विष्णु कहो, हनुमान कहो, जो कहना चाहो, उसका एक नाम है भगवान का, और सब नाम उसी के। मैंने एक दिन कहा भी था कि घमोचन भी भगवान का नाम है। वर्णा नाम अर्थ, उस परमात्मा का अर्थ भी है, वो परम अर्थ भी है। मैंने कल शायद बोला था, परम अर्थ है, अर्थ है। वर्णा नाम और संघानाम, संघानाम माने वो बहुत घन है, ऐसा नहीं कि बिखरा हुआ है। बिखरता तो है, जैसे एक बहुत बड़ा शीशा हो, बहुत बड़ा शीशा, और उसमें आप अपना मुख देखो तो आपका अकेले मुख दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसी शीशे को आप 100 टुकड़ा कर दो, छोटा छोटा शीशे का 100 टुकड़ा हो जाए, तो 100 टुकड़े में आपका मुख दिखाई पड़ेगा। ऐसा तो ही नहीं कि एक टुकड़े में दिखाई पड़ेगा, इसमें नहीं दिखाई पड़ेगा। जो परमात्मा घन है, ठोस है, जब वो बिखर जाता है तो कभी तुम्हारा बालक बनता है, कभी तुम्हारा बाप बनता है, कभी तुम्हारा सखा बनता है, कभी तुम्हारा जो जो मोहि तोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो नाता तुम मानना चाहो भगवान वही तुम्हारा हो जाता है। रसानाम माने बड़ा नाम और संघानाम रसानाम, वो रसानाम है। रसानाम माने रसो वैश्य, रस ही रस है।
भागवतकार जब भागवत बोलते हैं नारायण, तो कहते हैं कि जैसे कोई आम के फल को कोई तोता चोंच मार दे, थोड़ा सा रस निकाल ले, तो आम का फल बहुत मीठा हो जाता है। हम लोगों ने बचपन में भी सुना है। तो ऐसा जो रसमय है, और भागवतकार कहते हैं आम में तो गुठली होती है, लेकिन ये जो भागवत कथा है या जो राम कथा है, इसमें गुठली छिलका है ही नहीं है, केवल रस ही रस है। रसालमयम, भगवान रस, रसो वैश्य, भगवान रस ही रस है। रसानाम छंद सामपी, छंद माने होता है क्रमबद्ध है। ऐसा नहीं है कि मनमाना जैसे चाहो वैसे कर सकते, एक नियम लेना ही पड़ेगा। छंद का अर्थ ही होता है क्रमबद्ध। मैंने एक बार कथा में बोला हूं, क्या नियम लेना चाहिए। लोग कहते हैं हम स्नान इतने बजे करेंगे, इतने बजे पूजा करेंगे, इतने बजे भोजन करेंगे, इतने बजे मंदिर जाएंगे, ऐसा लोग नियम बनाते हैं। लेकिन हम बाबा ने ये नियम नहीं बताया है कि तुम इतने टाइम पूजा करो, इतने टाइम भोजन करो, इतने टाइम मंदिर जाओ, इतने टाइम ये करो। टाइम बाबा ने केवल नियम एक बताया है, क्या? कर प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। एक नियम ले लो, कर प्रेम निरंतर, निरंतर एक नियम हो, क्या? पद पंकज सेवत शुद्ध हिये। भगवान के चरण रूपी कमल का भगवान के कमल रूपी चरण का सेवन करने से अपने हृदय को मैं शुद्ध कर दूंगा। यही एक नियम लेना चाहिए। और एक बात गारंटी से जान लो नारायण, जरा सा भी तर्क वितर्क मत करना। मैंने संतों से सुना, जितना हृदय शुद्ध होगा, जितना हृदय पवित्र होगा, उतना तुमको पूरी सृष्टि दिखाई पड़ने लगेगी, उतना तुमको परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। हमने बहुत संतों के बारे में सुना है, तुकाराम के बारे में सुना है, कक्षा 4 तक पढ़े थे। 3-4 तक पढ़ने वाले रामकृष्ण के पढ़ाई के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। लेकिन ये लोग जब बोलते थे तो बिल्कुल लगता था वेद वाक्य बोल रहे हैं। पढ़ाई से कुछ नहीं होता। हम आपको एक कथा, खाली कथा नहीं, सत्य कथा है। विवेकानंद जब शिकागो गए थे बोलने के लिए, एक उनका कोई फोटोग्राफर था, फोटो ले रहा था, और विवेकानंद जब माइक के सामने खड़े हुए, ऐसा सुना है कि बोल नहीं पा रहे थे, उन्होंने आंख बंद कर लिया, या शरीर में थोड़ा सा कुछ हुआ होगा, जो भी कारण हो मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन मैंने जो सुना है समझा है वो बोल रहा हूं। विवेकानंद 1 मिनट के लिए आंख मूंदे और फिर बोलना शुरू कर दिए। तो जो फोटोग्राफर था, फोटो ले रहा था, उसमें एक फोटो तो विवेकानंद की आ रही थी और एक फोटो पीछे था। तो जब विवेकानंद 90 मिनट तक बोल चुके, तो उस आदमी जो फोटोग्राफर था, उसने विवेकानंद से कहा किसकी फोटो है? तुम तो अकेले खड़े थे, अकेले बोल रहे थे, लेकिन एक आदमी तुम्हारे पीछे खड़ा था, वो कौन था? तो विवेकानंद ने फोटो को देखा, तो अपने गुरुजी का फोटो देखा, चरणों पे गिर पड़े। माने विवेकानंद बोले थे कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन उनका गुरु उनके पीछे खड़ा होकर बोला था। जब तुम्हारी निष्ठा पवित्र हो जाती है, जब तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाता है, तो कोई सदगुरु पीछे से आकर खड़ा होकर तुमको कहता है अब ये बोलो, अब ये बोलो, अब ये बोलो, वो अपने से नहीं बोल सकता। तुलसीदास कहे कि मैं तो सत्य कहूं लिख कागज कोरे, मैं सत्य कह रहा हूं, कोरे कागज पे लिख के कह रहा हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अब लिखा हूं। तो वो परमात्मा रसो वैश्य है। वर्णानाम संघानाम रसानाम छंद सामपी, मंगला नाम च करतारो, रसानाम छंद सामपी। सामपी माने वेद। साम वेद भी भगवान है। साम वेद का अर्थ होता है वेद 4 प्रकार के। वेद तो एक ही था, व्यास ने 1 से 4 कर दिया, तो भगवान कहते हैं वेद भी मैं ही हूं। मंगला नाम च करतारो, वो मंगल का करने वाला है। मैंने एक बार बोला था, मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा मंगल करने वाले। मंगला नाम च करतारव, बंदे वाणी,
मैं सरस्वती की वंदना करता हूँ, सरस्वती की कृपा से ही मैं बोलता हूँ। एक बार मैं प्रयाग में था, एक आदमी ने कह दिया नारायण कि ब्रह्मा जो है अपनी पुत्री के पीछे घूमे थे। मुझे इतना क्रोध आया था कि मैंने कहा जब तक मैं बैठा रहूंगा तब तक ये शब्द कभी बोलना मत। कहा लिखा होगा, क्या बात करते हो? लिखा है, लिखा है। अल्प विद्या भयंकरी। सरस्वती माने, सरस्वती ब्रह्मा सर्जन करता है, ब्रह्मा सृष्टि करता है, और सरस्वती नहीं होगी तो कैसे कोई बोलेगा? तो ब्रह्मा सरस्वती के पीछे नहीं जाएंगे तो किसके पीछे जाएंगे? भगवान शिव मोहिनी के पीछे गए तो मोहिनी कौन है? मोहिनी भगवान विष्णु है। भगवान शिव किसके पीछे गए? भगवान विष्णु के पीछे गए। ब्रह्मा किसके पीछे गए? माँ सरस्वती के पीछे गए, जिससे उनकी लेखनी बढ़िया हो जाए, उनका सर्जन करता बढ़िया हो जाए। ऐसे नारायण मंगला नाम च करता रहो, वंदे वाणी। वाणी की वंदना किया, वाणी माने सरस्वती की वंदना किया। इसके बाद विनायक, विनायक का एक अर्थ होता है, भी मैं आगे बोलूंगा, आप अभी थोड़ा समझ लें। विनायक अर्थ गणेश होता है, और विनायक अर्थ जो विनय के साथ हो। गणेश माने नम्रता, गणेश माने विनय, गणेश माने शुभ गुण सुदन, अभी आगे आएगा। और गणेश माने विवेक, विनायक माने विवेक होता है, विनायक माने विनय होता है, विनायक माने शुभ गुण सदन होता है। ऐसे जिसके जीवन में गणेश भगवान आ जाएंगे, जो विवेक के साथ हैं, विनय के साथ हैं, ऐसे की वंदना तुलसीदास ने पहले श्लोक में किया। वर्णानाम रसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारं वंदे वाणी विनायकम्। अब तुलसीदास के बारे में मैंने अभी कहा कि उनको माँ पार्वती ने भोजन कराया था। मैं ये भी कह सकता हूँ 5 साल के थे तो स्तनपान भी कराया होगा। और भगवान शिव के बारे में मैंने कहा कि नरहर के रूप में शुकर क्षेत्र में जाके पूरी कथा सुनाए। ऐसे भगवान तुलसीदास को भगवान के, अविनाशी भगवान के स्वरूप की चर्चा करने के बाद तुरंत तुलसीदास कहते हैं भवानी शंकरो वंदे। मैं माँ पार्वती और शंकर की वंदना करता हूँ, मैंने अपने माता और अपने गुरु की वंदना करता हूँ, अपने गुरु माँ और अपने गुरु पिता की वंदना करता हूँ। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, हमारे माता पिता गुरु कैसे हैं? श्रद्धा विश्वास। माँ हमारी श्रद्धा है, पिता हमारा विश्वास है। एक बात याद कर लेना नारायण, जब तक तुम्हारे जीवन में श्रद्धा नहीं होगी, गीता के 17वें अध्याय में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, बिना श्रद्धा के कोई भी किया हुआ कर्म निष्फल होता है। चाहे कोई भी यज्ञ करो, चाहे कुछ करो, अगर श्रद्धा नहीं है तो बेकार है, निष्फल है, ऐसा लिखा हो। तो कहते हैं मेरी माँ श्रद्धा है, मेरा गुरु विश्वास है। बिन विश्वास भगत नहीं ते, बिन द्रवै न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी, और बिना भक्ति के द्रवहीन राम, राम द्रवित नहीं होगा। और राम कृपा बिन सपने, राम की कृपा के बिना सपने में भी जीव सुख नहीं पा सकता, साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसे भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपलो, याभ्याम बिना न पश्यंती, जिसके बिना हम कुछ देख ही नहीं सकते। अगर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर श्रद्धा विश्वास जिस ग्रंथ में हो जाए, आप विश्वास करो मेरी बात का, अगर ग्रंथ में विश्वास और श्रद्धा हो जाए तो ग्रंथ ही बोलना शुरू कर देगा। आप शांत होकर के मुंह हिलाओगे, ग्रंथ बोलेगा। या अभ्याम बिना न पश्यंती, उसको कुछ भी नहीं, सीधा स्वंतस में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम, मेरा गुरु कैसा है? वंदे बोधमयम नित्यम, मेरा गुरु बोधमय है, मेरा गुरु ज्ञानी है, मेरा गुरु शांत है, बोधवान है। वंदे बोधमयम, भगवान से बोधवान है नारायण। मानस में तो बहुत साफ लिखा हुआ, पार्वती जब भगवान शिव के पास जाने के लिए, कथा सुनने के लिए, प्रश्न करने के लिए जाना चाहती है,
उस समय देखा है पार्वती ने, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शिव शांत रस है। 9 प्रकार के रसों में एक शांत रस भी है। और हमारा भगवान जो है रसो वैश्य है, रसानाम है। वंदे बोधमयम नित्यम, नित्यम गुरुम शंकर रूप, साफ साफ यहाँ कह दिया कि मेरा गुरु शंकर है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। इतना साफ जिसका भगवान तुलसीदास ने कह दिया हो कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र बंधते। भगवान शिव का एक स्वरूप, एक स्वभाव है, याद रख लेना नारायण। लोग कहते हैं कि द्वितीया का चंद्रमा बहुत टेढ़ा होता है, बहुत पतला लकीर होता है द्वितीया का चंद्रमा, कभी दिखाई पड़ता है कभी नहीं दिखाई पड़ता। द्वितीया को चंद्रमा को कोई देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि बहुत पतला होता है, बहुत हल्का होता है। लेकिन हम पतले हों हल्के हों जो भी हों जैसे हों, अच्छे हों बुरे हों, क्योंकि अमावस्या का पूर्णिमा का चंद्रमा सब देखना चाहते हैं, द्वितीया का कोई नहीं देखना चाहता ना है। लेकिन भगवान शिव के मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है। यमाश्रितो ही वक्रो भी टेढ़ा है, वक्र माने टेढ़ा है, लेकिन वो वो चंद्रमा जो है सब जगह पूज्यमान है। कहने का मतलब हमारे भगवान शिव कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं, हमारे गुरु के चरणों में चाहे टेढ़ा हो, चाहे कुटिल हो, चाहे जैसा हो, अगर तुम चले जाओगे तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे सांप को कोई देख करके भागता है, सांप को अगर घर में सुन ले कि सांप निकला है तो कोई घर में रात्रि में रह नहीं सकता। ऐसे सांप को भगवान अपने गले में धारण करते हैं। माने भगवान के जीवन में उनके जितने स्वरूप को देखो, चंद्रमा को देखो, सांप को देखो, उनके त्रिशूल को देखो, इसके सब एक एक अर्थ है नारायण। ऐसे भगवान ने अपने त्रिशूल का मतलब क्या होता है? 3 शूल। माने भगवान शिव कहते हैं तुम मेरी चरणों में आ जाओगे, तुम्हारे 3 शूल जो दैहिक दैविक भौतिक तापा हैं सब मैं खत्म कर दूंगा। इसलिए त्रिशूल दिखाते हैं आपको, कहते हैं तुमको विष से डर नहीं है, हमारे अंडर में है विष, तुम टेढ़े मेढ़े हो चंद्रमा की तरह, हमारे अंडर में आ जाओ। क्योंकि भगवान शिव के मस्तक से गंगा बहती, और गंगा का एक अर्थ होता है भक्ति। भगवान शिव कहना चाहते हैं कि जो मेरे सर से गंगा बह रही है, जो मेरे सर से भक्ति बह रही है, तुम भी भक्ति करो। वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपेण ही बकरो चंद्र सर्वत्र बनते। अब सीताराम गुणग्राम का वंदना करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्या रण विहार वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। यहाँ एक बात मुझे बतानी है, चूंकि मानस अब शुरू हो रहा है, ध्यान समझे। देर तो लगेगी लगेगी लगेगी, क्या फर्क पड़ता है। वंदे विशुद्ध विज्ञानो, हमने विज्ञान का नाम तो बहुत सुना है, पता नहीं अर्थ जानते हैं कि नहीं। ज्ञान और विज्ञान क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है जानना, और विज्ञान का अर्थ होता है जान करके मान करके वैसा जीवन जीना। जैसे H2O बराबर जल होता है, लेकिन H2O जल लिख दिया जाए कि जल है तो जल निकलेगा? उसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा। H2O को प्रयोग करोगे तब जल निकलेगा। तो ये वाल्मीकि वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर कवीश्वरव, कवीश्वरव माने वाल्मीकि और कपीश्वर माने हनुमान जी महाराज। ये दोनों लोगों ने शोध करके खोज करके अपने जीवन को ऐसे जिया है। कभी सुंदरकांड तक जब पहुंचूंगा तो ये बोलूंगा कि सीता की खोज कौन कर सकता है? जो विज्ञानी होगा वही सीता खोज कर सकता है, और विज्ञानी है हनुमान जी महाराज। एक दिन मैंने थोड़ा सा कहा था कि सीता जब गर्भावस्था में सीता है, सीता ने गर्भ धारण किया है, तो गर्भ का प्रसव कहाँ होना चाहिए? तो विज्ञानी के घर होना चाहिए, इसलिए वाल्मीकि का घर चुना गया।
कि वैज्ञानिक घर हमारा प्रसव, अगर हमारी सीता पैदा बच्चा देगी तो वहां का जो पैदा हुआ बच्चा है वो वैज्ञानिक होगा। इसलिए लव कुश पैदा होते ही वैज्ञानिक हो गए। इसलिए वाल्मीकि आश्रम में सीता गई, और हनुमान जी महाराज विज्ञानी, इसलिए हनुमान जी महाराज ने सीता का खोज किया। विज्ञानी कर सकता है जिसने जीवन जिया है, जिसने प्रयोग करके सिद्ध कर लिया है कि हाँ यही सही है। और एक तीसरा अर्थ होता है कि खोज, ऋषि, रिसर्च किया है। वैज्ञानिक अर्थ होता है रिसर्च करना। हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि विज्ञानी है। तो वंदे, अब सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविसर उद्भव इसी संहार कारणिम। सातों श्लोक समझ लो नारायण, सातों को बोलने जा रहा हूं। जिस सीता के बारे में हमको आपको गलत फहमी है कि रावण ने सीता का हरण किया था, रावण सीता को चुरा के ले गया था, जरा समझो वो सीता है कौन? रावण नहीं, सृष्टि का कोई ऐसा दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ जो सीता का हरण कर सके। सीता कौन है? सीता को बाबा ने साफ साफ लिखा है, उद्भव स्थित संहार कारिणी, जो पैदा करती है, पालन करती है, संहार करती है। उद्भव संहार कारिणी क्लेश हारिणी, क्लेश को दूर करती है। नारायण, हर आदमी के जीवन में क्लेश का अर्थ क्या होता है? अभी किसी से पूछो शायद बता पाएगा, बताएगा, हम ऐसा नहीं कर रहे। जैसे हम लोग हनुमान जी महाराज के चौपाई पढ़ते हैं, क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर बिमल जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हरौ कलेश विकार। अब हनुमान जी महाराज मान लो आपके पास आ जाएं और हनुमान जी महाराज कहें भैया क्या क्लेश है, मैं आपका क्लेश दूर करूंगा। तो हमको क्लेश का पता ही नहीं, क्लेश जीवन में क्या है। क्योंकि माँ सीता के लिए लिखा हुआ है, हनुमान जी महाराज के लिए भी लिखा हुआ है, और बहुत जगह लिखा हुआ क्लेश। क्लेश है क्या? तो उद्भव इसी संहार कारणिम क्लेश हारिणी, क्लेश को दूर करने वाली माँ है। अब माँ प्रकट हो जाए और पूछे भैया क्या क्लेश है, मैं तुम्हारा क्लेश हरण करूंगी, तो क्लेश का पता ही नहीं नारायण। ये सातों कांड के सात श्लोक में लिखा हुआ है। हर कांड में एक एक श्लोक की चर्चा होगी, अगर भगवान के कृपा की चर्चा चलेगी। क्लेश हमारे यहाँ 5 प्रकार का क्लेश होता है जीवन में। 5 प्रकार का क्लेश है। कौन कौन है? पहला क्लेश है अविद्या, दूसरा क्लेश है अस्मिता, तीसरा क्लेश है अभिनिवेश, और चौथा क्लेश है राग, पांचवा क्लेश है द्वेष। यही 5 क्लेश हैं। अस्मिता क्या है? अस्मिता का एक अर्थ में सबका जवाब दूं, क्योंकि अगर पूरा डिटेल में अर्थ बोलूंगा बहुत बड़ी कथा हो जाएगी। अस्मिता माने होता है अहंकार। सबसे बड़ा क्लेश जीवन में है अहंकार। अहंकार के नाते आदमी को परमात्मा रहते हुए भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, केवल अहंकार के नाते। हम कुछ हैं नहीं नारायण, अपने को जान लो हम कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि तुम छित जल पावक गगन समीर से बने हो। 5 प्रकृति के 5 महाभूतों से तुम बने हो। परमात्मा इसमें श्वास का संचार करके परमात्मा बोल रहा है, और जिस दिन छित जल पावक गगन समीर अपना अपना भाग ले लेंगे, तुम अधम हो जाओगे, 100 हो जाओगे। तो तुम क्या हो? कुछ भी नहीं, भगवान की कृपा से जो हो। इसलिए अस्मिता माने अहंकार जब हमारे जीवन से निकल जाएगा, पहला अस्मिता। दूसरा अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, हमको पता ही नहीं सही क्या है गलत क्या है। जीवन ऐसे सूकर कुकर की तरह जी रहे हैं। जैसे हम सुअर कुकर का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो गंदी जगह पे भी रहते हैं, उनसे पूछो कहते हैं आनंद में। हम गंदे कार्य करने में भी अपने को आनंद महसूस कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा ने भगवान से एक वंदना किया था, क्योंकि बात याद आ जाती तो जान लो नारायण कि हम असली है क्या, क्या कर रहे हैं, दोनों समझ लो। ब्रह्मा ने भगवान से लंका कांड में वंदना किया जब रावण का निर्वाण हो गया।
ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, हम देवता परम अधिकारी स्वार्थ प्रभु भगत विसारी। हम तो देवता थे, आपको पाने के अधिकारी थे, लेकिन स्वार्थ के नाते मैं आपको भूल गया। रावण तो बड़भागी है जो आपको पा गया, कुंभकर्ण बड़भागी है आपको पा गया, आप में समा गया, मेघनाथ बड़भागी है आपको पा गया, हम तो स्वार्थ के नाते आपकी भक्ति भूल गए। कितना गंदा स्वार्थ होता है नारायण। भगवान ने कहा, क्या चाहते हो, थोड़े में समझ लो। ब्रह्मा ने कहा, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। हे दीन दयाल, मेरे ऊपर दया करो। तो भगवान ने कहा, क्या अभी तुमको क्या गड़बड़ हो गया, अब तो रावण का निर्वाण हो गया, अब तुम क्या घबरा रहे हो। कहा, नहीं नहीं प्रभु, अब मेरे ऊपर दया कर दो। भगवान ने कहा, क्या दया चाहते। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। जो हमारी मति विभेद की है, हमारी मति में जो भेद पैदा हो गया है, उसको दूर कर दीजिए भगवान। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा से, तुम्हारी मति में भेद क्या हो गया। तब ब्रह्मा ने कहा, नारायण, हम लोगों के लिए कहा ब्रह्मा ने, जेहिते विपरीत क्रिया करिए। हे भगवान, हम विपरीत क्रिया कर रहे हैं। दुख सो सुख मान सुखी चलिए। मैं जो कर्म कर रहा हूं, दुख सो सुख, गलत कर्म कर रहा हूं लेकिन उसको सुख मान रहा हूं, दुख को ही सुख मान रहा हूं। माने जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, उसका परिणाम दुख है ही है, लेकिन उसका परिणाम हम सुख मान करके कर रहे हैं। दुख सो सुख मान सुखी चरिए। सुखी चरिए माने उसी को सुख मानकर चल रहे हैं। जैसे विभीषण ने रावण से कहा, तव उर कुमति बसी विपरीता। क्या बढ़िया मान सुंदरकांड में है, तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव विपरीता। तुम हित जो है, तुम्हारा हितैषी जो है, इसको तो अहित मार रहे हो, दुश्मन मार रहे हो, हित अनहित, और रिप को प्रेम कर रहे हो। हित अनहित मानव रिप प्रीता, दुश्मन को से प्रेम कर रहे हो, और जो तुम्हारा हितैषी है उससे अहित का काम कर रहे हो, उसको तुम इग्नोर कर रहे हो। मैं तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, तो तुम हमको लात मारने की तैयारी कर रहे हो, और जो तुमको झूठे कह रहा है उसको तुम अच्छा मान रहे हो। तो तुम्हारी मति में कुमति हो गई। यही भगवान कहना चाहते हैं कि हित अनहित मानव रपेता, और यही ब्रह्मा कहना चाहते हैं कि मत मोर विभेद करी हरिये, जहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चलिए। दुख को ही मैंने सुख मान लिया है। ऐसे नारायण भगवान उद्भव से संहार कारिम क्लेश हारिम। हमने क्लेश की चर्चा थोड़ा सा किया। एक अविद्या है, एक अस्मिता है, मैं कुछ हूं। अभिनिवेश है, अभिनिवेश का मतलब होता है, अभिनिवेश हमको लगता है हर आदमी के पास है, और समझ लो अभिनिवेश क्या है। अभिनिवेश का अर्थ होता है, हे भगवान कल क्या हो जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हे भगवान ये हो जाएगा। इतना डर समाया हुआ है आदमी के अंदर, कल क्या होगा भगवान। अरे भैया, अभी आज तुम कायदे से हो, शांति से हो, तब कल की क्यों चिंता कर रहे हो। अभिनिवेश माने सबको एक डर बसा हुआ है, कल क्या। अरे भगवान के साथ रहने पर मानस में लिखा हुआ है कि जासु त्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखाव सोई। जिसके त्रास से डर को भी डर लगता है। पता नहीं समझ आया ना रे। डर एक शब्द है, डर को भी डर लगता है भगवान से। और वो परमात्मा जिसको, जिसके त्रासे जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव, वो परमात्मा विश्वामित्र से डर रहा है। माने कंद फूल लेने गए हैं, और भगवान को डर लग गया कि अगर हम देर हो जाएगी तो हमारे गुरु नाराज हो जाएगा। वहां तुलसीदास से नहीं रहा गया होगा, लिख दिया कि जासु त्रास डर कहूं डर होई, भजन प्रभाव दिखाव सोई। ये विश्वामित्र के भजन का प्रभाव था कि राम भी उनसे डर रहा है। हे भैया, जिससे डर को भी डर लगता है, तो अभिनिवेश तुम क्यों करते हो, क्यों डरते हो। भगवान मेरे साथ है, इसका विश्वास अगर हो जाए, विश्वास कर सब आस परिहर दास तौजे हो रहे।
जप नाम ते बिन श्रम त्रय भवनाथ सो समराम है। केवल विश्वास हो जाए कि भगवान मेरे साथ है तो विश्वास करो, कोई चिंता है ही नहीं। ऐसे क्लेश हम लोग मैंने अभिनिवेश हो गया। राग द्वेष की चर्चा एक दिन मैंने किया था, राग क्या है द्वेष क्या है, इसकी चर्चा हमने किया था। ऐसे 5 क्लेश को हरने वाली माँ जानकी है। ऐसे 5 क्लेश को हरने वाले भगवान हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे 5 क्लेश को हरने वाले भगवान शिव है, या जो तुम्हारा इष्ट है वही है। राम हो, कृष्ण हो, दुर्गा हो, जो हो। उद्भव इसे संहार कारणिम क्लेश हानिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम तो हम राम बलवाम। अब इसके बाद कहते हैं भगवान से कि जो तुलसीदास ने कहा, उद्भव से संहार कारणिम क्लेश हारिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम तो हम राम बलभाम, यन माया वशवर्त विश्व अखिलम। अब राम की वंदना अब कर रहे हैं। पहले सीता की वंदना किया नारायण, वाणी की वंदना पहले, अब कह रहे हैं कि यन माया वशवर्त विश्व अखिलम ब्रह्मा देवासुरा। वो परमात्मा विश्व अखिलम है। हम जिसको देखते हैं ये राम का फोटो देख लेते हैं, कभी कभी मन में आता है कि तो सीता के लिए इधर उधर घूम रहे थे, हे खगमृग हे मधुकर, अरे ये लीला है। एक बात मेरी याद कर लेना नारायण कथा के माध्यम से, लीला पहले लिखी जाती है तब कई की जाती है। लीला भगवान की पहले लिख देते हैं, इसके बाद तब रोल अदा करने के लिए स्टेज पर लोग आ जाते हैं, और चरित्र किया जाता है तब लिखा जाता है। ये परमात्मा की लीला है। जहां जहां हम लोग देखें कि भगवान ऐसे ऐसे नागपाश में कहीं बंधे हैं, कहीं सीता के लिए रो रहे हैं, ये भगवान की लीला है। यन माया वश विश्व अखिलम, वो विश्व के अखिल ब्रह्मांड का नायक है परमात्मा। ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मादि आज जितने भी देवता हैं, ऐसे भगवान की चर्चा किया। सीताराम गुण ग्राम पुड़ियारण बिहार बंदे विशुद्ध विज्ञानों कवि सर्व। अब इसके बाद तुलसीदास कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निमन मत मंजुल मातु। ये तुलसीदास ने जो कुछ भी लिखा है अपने सुख के लिए लिखा। आपको अगर सुख मिले नारायण, आप सुख लेना। आपको सुख न मिले, आप तुलसीदास कहते हैं मत लेना, हमारा मत सुनना। मैं जो लिखा हूं अपने सुख के लिए लिखा हूं। कितना हो गया नारायण टाइम? 42 मिनट हुआ। अच्छा, तब तक बोले हमने। अब इसके बाद 5 दोहे में भगवान तुलसीदास ने पंचदेव की पूजा किया है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा होती है। हमारे यहाँ शंकराचार्य, जब से शंकराचार्य भगवान जब आए तब पंचदेव की पूजा हुई। हमारे यहाँ 5 देव, उसमें पहले देवता की वंदना उन्होंने गणेश की किया। क्या? जो जो सुमिरत सिद्ध होई गण नायक करिवर वदन, करव अनुग्रह सोई बुद्धिराज शुभ गुण सदन। मैं बार बार कहता हूँ, गणेश भगवान को लड्डू चढ़ा सको चढ़ाना, न चढ़ा सको चिंता मत करना नारायण। गणेश की पूजा करना तो कर लेना, न करना तो चिंता मत करना। लेकिन गणेश का एक अर्थ होता है विवेक। अगर तुम विवेक के साथ जिंदा हो, विवेक के साथ अपना जीवन चल रहे हो, तो जान लेना कि हम गणेश की पूजा कर रहे हैं। गणेश माने विवेक। दूसरा है मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल करव अनुग्रह, जासु कृपा सु दयाल द्रव सकल कलिमल दहन। इसके बाद कहते हैं, जिसकी कृपा से मूंगा बोलने लगता है और लंगड़ा पहाड़ पे चढ़ जाता है। फिर उन्होंने वंदना किया, नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमधुरधाम सदा क्षीरता। भगवान विष्णु की वंदना किया। भगवान विष्णु की वंदना नारायण आप कर सको तो करना, न कर सको तो चिंता मत करना। लेकिन भगवान विष्णु का एक अर्थ होता है व्यापक। आपका मन संकुचित न हो, आपका मन थोड़ा सा ऐसा न हो कि बस एक परिवार में ही सीमित रहो। विष्णु भगवान का अर्थ होता है व्यापक। विष्णु भगवान को गगन सदृशम कहा है, आकाश की तरह कहा है। इसलिए आपके मन में व्यापकता हो,
आपके मन में सबके प्रति प्रेम हो, आपके मन में किसी किसी के प्रति घृणा न हो, द्वेष न हो, उसको कहते हैं भगवान विष्णु की वंदना। जो व्यापक भाव रखता हो, संकुचित भाव न रखता हो, ऐसे भगवान विष्णु की वंदना किया। तो भगवान विष्णु की वंदना माने व्यापक भाव, आपका मन व्यापक हो, संकुचित न हो। अब कहते हैं कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन। अब ये भगवान शिव की वंदना करने जा रहे हैं। जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन में। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा, उमा और रमन भगवान शिव और पार्वती की वंदना किया। मैंने कहा नारायण भगवान शिव और पार्वती माने श्रद्धा और विश्वास। अगर आपके जीवन में श्रद्धा है, आपके जीवन में विश्वास है, तो भगवान शिव और माँ पार्वती की वंदना आप पूजा कर रहे हो। अगर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो लाख उनके ऊपर मदार का पत्ता चढ़ाओ, धतूर चढ़ाओ, भांग चढ़ाओ, गंगा जल चढ़ाओ। अगर विश्वास नहीं है तो भगवान शिव, मैं नहीं बता सकता क्या आपकी स्थिति पूजा की होगी। क्योंकि मानस में लिखा हो यह काम जो छल नर सही, हो यह काम जो छल तज सही, भगत भगत मोर ते शंकर नहीं है। जो अकाम होगा, छल छोड़ करके भगवान शिव की सेवा करेगा, उसको भगवान शिव, भगवान राम करे भगवान शिव भक्ति देंगे। इसलिए भगवान शिव की पूजा माने अकाम, भगवान की शिव की पूजा माने छल छोड़ करके विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करना ही पूजा है। इसके बाद गुरु वंदना करते हैं। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। गुरु कौन है? नर रूप हरि है। और नर रूप में कहने का मतलब है कि हमारा गुरु नर रूप में, जैसे भगवान शिव, भगवान नरसिंह रूप नर रूप में हरि हैं, हमारा गुरु भी नर रूप में है। बंदो गुरुपद कंज। लेकिन एक बात याद रखना नारायण, इस कथा के माध्यम से मैं बोलने जा रहा हूँ। रामचरितमानस में कमल की चर्चा बहुत आई है। रामचरितमानस में मन क्रम वचन की चर्चा बहुत आई। माने जो कुछ भी कार्य करो मन वचन कर्म से करो। जो कुछ भी कार्य करो कमल की तरह करो। जो कुछ भी जीवन जियो कमल की तरह जियो। जैसे कमल कीचड़ से निकलता है, पानी के ऊपर आता है, फिर पानी के ऊपर ही रहता है, पानी से संबंध नहीं रखता। पानी में रहते हुए और पानी से संबंध न रखना ही कमल का स्वभाव है। इसलिए संसार में रहो, संसार के साथ रहो, लेकिन संसार में इतना लिप्त मत हो जाओ कि डूब जाओ उसी में। उसको कहते हैं कमल। यहाँ गुरुपद कंज लिखा हुआ है। हमारे गुरु जी का चरण कमल की तरह है। अगर कमल की तरह चरण नहीं है नारायण, तो उसको गुरु, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो गुरु होने लायक नहीं है। अगर जिसमें कामना भरी है, जिसमें लोभ भरा है, वो गुरु होने लायक नहीं है। उसको गुरु कभी नहीं अपने को कहना चाहिए कि मैं गुरु हूं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, महामोहतम पुंज जास बचन रविकर निकर। जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर अंधकार खत्म हो जाता है, जास वचन जिसकी वाणी से महामोहतम पुंज। महामोह, मोह तो अंधकार अज्ञान है, ये महामोह। नारद से जब गरुड़ की वार्ता होती है, जब गरुड़ को मोह हो गया तो नारद ने कहा महामोह उपजा उर तोरे, तुम्हारे अंदर महामोह पैदा हो गया। महामोह माने बहुत बड़ा अज्ञान, जिसको दूर करना सदगुरु की कृपा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। ऐसे महामोह तम, महामोह भी है तम भी है। तम माने अंधकार होता ही है, मोह माने अज्ञान होता है। अंधकार और अज्ञान दोनों महा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है। महामोह तम पुंज, पुंज की तरह हो गया, बहुत घना हो गया है। लेकिन जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार खत्म हो जाता है,
वैसे गुरु के वचनों से ये महामोह खत्म हो जाता है। ऐसा कौन गुरु है जिसका चरण कमल की तरह है। ऐसे गुरु के चरणों में वंदना किया। तुलसीदास ने 5 दोहे में 5 देव की वंदना किया। गणेश की वंदना किया जो विवेक के देवता हैं। भगवान विष्णु की वंदना किया जो व्यापक हैं। भवानी शंकर की वंदना किया और जो श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। भगवान सूर्य की वंदना किया जो प्रकाश के रूप हैं। प्रकाश में जीना, प्रकाश में रहना, अंधकार को दूर करो, अंधकार में जियो मत, अज्ञान में जियो मत। ये संसार में जो तुम्हें संसार में शरीर मिला हुआ है, ये अज्ञान में जीने के लिए नहीं मिला हुआ है, प्रकाश में जीने के लिए मिला हुआ है। प्रकाश और अज्ञान अंधकार में एक अंतर बहुत जबरदस्त होता है नारे, भी आप जान लो। जब हम रात्रि को सोते हैं तो सारे कपड़े निकाल के सोते हैं, ये अंधकार का एक स्वभाव है। और जब हम प्रकाश में आते हैं सारे कपड़े से अपने शरीर को ढक लेते हैं। क्या मतलब हुआ? प्रकाश का मतलब तुम मर्यादा में रहते हो, अंधकार का मतलब था मर्यादा से हट जाते हो। एक बहुत बड़ा अंतर है प्रकाश में और अंधकार में। प्रकाश में रहने का मतलब मर्यादा में रहना, अंधकार में रहने का मतलब अमर्यादित रहना। तो हमारे भगवान पंचदेव की वंदना में सूर्य की वंदना भी किया कि जो प्रकाश के देवता है, जो ज्ञान के देवता है। ऐसे 5 दोहे में 5 सोरठे में 5 देव की पूजा किया। फिर गुरु की वंदना करते हैं, वंदो गुरुपद पदुम परागा। फिर कमल आ जाता है नारायण। गुरु का चरण कमलवत होना चाहिए। ऐसे गुरु को मत करना जो कामी हो, लोभी हो और आपके संदेह को दूर न कर सके, क्योंकि अभी आएगा। गुरु वंदना पूरा प्रकरण है, इसको गुरु गीता भी कहते हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस सुरुचि सुबास है, अच्छी अच्छा गंध है। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। ऐसे अनुराग के साथ गुरु की वंदना किया और लास्ट में गुरु की वंदना करके कहते हैं, समुझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जो जह जहि खानिक। भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से बड़े भाग उरावे जासु। बड़े भाग से गुरु की कृपा होती है, बड़े भाग से सदगुरु मिलता है। दलन मोह तम सोस प्रकाशु। दलन मोह, मोह को खत्म कर देता है, प्रकाशित कर दे। दलन मोह सम सोस प्रकाशु, बड़े भाग। जब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आ जाए, जान लेना सदगुरु की कृपा हो गई। अभी आगे मैं इस पर बोलूंगा भी। जब राम जीवन में आ जाएगा तो दशा क्या होगी, उसका बिल्कुल थर्मामीटर लिखा हुआ है मानस में। अब आज नहीं, दूसरे दिन बोलूंगा। लेकिन ये कहते हैं बाबा कि जब गुरु की वंदना कर लिया तो किसकी वंदना पहले किया, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। गुरुपद रज मृद मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। दृग दोष माने नेत्र जो है दोष रहित हो गया। गुरु जी के चरण कमलों की वंदना करके, गुरु जी के चरण रज को लेकर के अपनी आंखों में लगा लिया, आंख का जो दोष था खत्म हो गया। तब कहते हैं कि तेहिकर विमल विवेक विलोचन। अब हमको लगता है नारायण यही एक चौपाई अगर हम लोग ध्यान से समझ लें तो पूरा रामचरितमानस समझ में आ जाएगा। गुरु की वंदना किया, मैंने पूरी चौपाई नहीं बोला, थोड़े में ही बोला। लेकिन कहते हैं कि गुरु के चरण रज को अपनी आंखों में लगा करके मैंने नयन के दोष को तो दूर कर दिया। अब कहना चाहते हैं कि तेहिकर विमल, तेहिकर माने गुरु के, जो हमने अपने आंखों को सुधारा, अपने नयन को सुधार लिया। तेहिकर विमल विवेक विलोचन। मैं विवेक पहले कह रहा था, बार बार गणेश की वंदना में गणेश विवेक के देवता है। अगर जीवन में विवेक आ जाए तो जान लेना कि हमारा जीवन करीब करीब नहीं 100% हमारे जीवन की सार्थकता हो गई, अगर विवेक रूपी जीवन हमने जीना शुरू कर दिया तो। और विवेक होगा कैसे?
विवेक आसान नहीं है नारायण। मानस में लिखा हुआ है, सबका जवाब भी लिखा हुआ है, सबके प्रश्न भी लिखे हुए हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। अब सत्संग क्या है? सत्संग का मतलब सत्य का संग। अगर हमारे जीवन में सत्य आ जाए तो विवेक आ जाएगा। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और राम की कृपा के बिना सुलभ नहीं होगा। तो लेकिन अगर मेरे जीवन में सत्य आ जाए तो विवेक भी आ जाएगा, राम की कृपा भी आ जाएगी। और विवेक आ जाए तो करीब करीब मानस आपकी समझ में आ जाएगा। तेहिकर विमल, विमल माने हृदय पवित्र। मैं बार बार कह रहा हूं, पवित्रता धन प्रसन्नता बराबर परमात्मा। हम पवित्र हो जाएं, और पवित्र होते ही उसका लक्षण है कि हम प्रसन्न हो जाएंगे। जहां आदमी पवित्र हुआ तहां प्रसन्न हुआ, और जहां आदमी प्रसन्न हुआ तहां परमात्मा आ गया, लिखा हुआ है। क्योंकि तुलसीदास की मां का नाम हुलसी था। हुलसी माने प्रसन्नता, और पति का नाम था आत्माराम। जब हुलसी प्रसन्नता हुई और आत्मा परमात्मा मिला तो तुलसी बीच में प्रकट हो गए। यही तुलसी माने भी होता है। तू माने तुरीय अवस्था, ल माने लखन, सी माने सीता। जो राम लखन सीता है वही तुलसी है। जैसे तुलसी का एक पौधा है, उसके डंठल का भी गुण है, उसके जड़ का भी गुण है, उसके पत्ती का भी गुण है। तुलसी के हर तुलसी के पौधे में जितने भी जो भी है, पत्ती है, डंठल है, जड़ है, और हद तो संतों ने कह दिया कि तुलसी जहां लगाई गई उसकी मिट्टी की भी वैल्यू है। मिट्टी भी लगा लो मस्तक पर तो भी स्नान मान लिया जाता है। ऐसे तुलसी जो प्रसन्नता से आए हैं, आत्मा राम से आए हुए हैं, ऐसे तुलसी कहते हैं कि तेहिकर विमल, शरीर को विमल कर, विवेक कर लो, विलोचन कर लो, तुम्हारा लोचन पवित्र हो जाए। वर्णो रामचरित भव मोचन, तब तुम रामचरित्र का वर्णन करने के अधिकारी बनोगे, जो भव मोचन है, जो संसार के भव, संसार रूपी भव के कष्ट को दूर करने वाला परमात्मा। उसकी चर्चा करने के लिए 3 कंडीशन आपके जीवन में होनी चाहिए। विमलता होनी चाहिए, माने पवित्रता होनी चाहिए, निर्मलता होनी चाहिए, विवेक के साथ जीवन होना चाहिए, और विलोचन होना चाहिए। नारायण ज्ञान विराग नयन उर्गारी, मरमी सज्जन सुमत कुदारी। इतने लक्षण जीवन के हैं। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, तुम्हारी 2 आंखों में ज्ञान और वैराग्य हो। बिना वैराग्य के नारायण जीवन में आप कुछ भी नहीं पा सकते। एक बात तो मुझे जो मानस को पढ़ते पढ़ते समझ में आया, अगर वैराग्य नहीं है, और वैराग्य का अर्थ ये नहीं है घर द्वार छोड़ करके चला जाना। वैराग्य का केवल एकमात्र अर्थ होता है कि हमको जो परमात्मा ने दिया है उसी में संतुष्ट रहना, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। इसी को वैराग्य कहते हैं। गीता में भी लिखा हुआ संतुष्ट सततम योगी, संतुष्ट सततम योगी। जो संतुष्ट है वो 24 घंटे योगी है। और जिसके मन में रजोगुण बढ़ा हुआ है, लोभ बढ़ा हुआ है, क्या ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं, वो न योगी है, न वैरागी है, न कुछ है। सुअर की तरह पैदा हुआ, मर भी जाएगा। इसलिए मानस में लिखा हुआ है कि हे भैया, मोह बिटप नहीं सके उखारी, पुरुष कुयोगी जिम उर्गारी। जो कुयोगी होता है, पुरुष जो कुयोगी होता है, योगी नहीं होता। योगी का मतलब होता है कि पतंजलि ने कहा है चित्त वृत्ति निरोध सहयोग, जिसके चित्त की वृत्तियां कंट्रोल में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार जिसका उसके बस में है, उसको सहयोग, चित्त वृत्ति निरोध सहयोग, ये पतंजलि ने कहा है।
हमारे विष्णु सहस्त्रनाम में लिखा हो पांचों ज्ञान इंद्रियां, छठवां मन के साथ जो भगवान के साथ रहता है वो योगी है, योग है। ऐसे जब हमारे जीवन में ज्ञान रूपी वैराग्य रूपी मेरी दोनों आंखें हो जाएंगी और बीच में विवेक हो जाएगा, तब शिव तीसर नयन उघारा जो बात आती है विवेक की, ते कर विमल विवेक विलोचन, तब वर्णव रामचरित भव मोचन। तब रामचरित्र के वर्णन करने के अधिकारी हम हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि उत्तरकांड में साफ साफ लिखा हुआ है कि राम कथा के ते अधिकारी जिनके सतसंगति अति प्यारी। सतसंगति का मतलब सत्य का संग। अभी अभी मैंने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, और बिना विवेक के हम राम कथा कहने का अधिकारी नहीं हैं। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्य का संग ही अति प्यारा है, प्यारा नहीं अति लगा दिया, जिनको जीवन में सत्य है नारायण, वही राम कथा कह सकते हैं। अब बाबा ने कहा जब हमारी आंख बढ़िया हो गई, हमारा विमल विवेक तीनों हमारा हो गया, तब पहली चौपाई की वंदना, अभी गुरु वंदना किया, गुरु वंदना के बाद विमल विवेक विलोचन की चर्चा किया। अब कहने जा रहे हैं कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, पहले वंदना किया बंदौ प्रथम महीसुर चरना। महीसुर माने क्या होता है? ब्राह्मण। मैं मही माने पृथ्वी, पृथ्वी के देवता ब्राह्मण है नारायण। अब जरा हम लोग सोचे हम ब्राह्मण हैं और यहाँ पृथ्वी के देवता को ब्राह्मण कहते हैं। और तुलसीदास ने मानस को शुरू करने के पहले पहली चौपाई किया कि बंदौ प्रथम महीसुर चरण, ब्राह्मण देवता की मैं चरण की वंदना करता हूं। कौन ब्राह्मण? समझ लो अपने अपने, अगर हम ब्राह्मण कहने के अधिकारी बनते हो तो ये चौपाई को ध्यान से समझ लेना चाहिए नारायण। कोई भी मेरी कथा अगर सुन रहा है, जानबूझकर आज मैंने कथा का प्रारंभ किया कि बंदौ प्रथम महीसुर चरना, वो महीसुर पृथ्वी के देवता के चरण की वंदना मैं कर रहा हूं, ब्राह्मण देवता की, जो कैसा है? मोह जनित संशय सब हरना। मोह से जनित माने पैदा हुआ। मोह से क्या पैदा होता है नारायण मालूम है? ऐसा ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण देवता के चरण की वंदना कर रहे हैं जो मोह जनित, मोह से पैदा हुआ संशय सब हरना, और जो संदेह को संशय को हरने वाला हो वो ब्राह्मण है। थोड़ी सी कथा समझ लो नारायण, तब आपके और समझ आए मोह से क्या पैदा होता है। जो ब्राह्मण की चर्चा यहाँ हो रही है, जिस ब्राह्मण के चरणों की वंदना करने जा रहे हैं, मोह से जनित संशय सब हरता है। तो मोह से जनित, मोह से क्या पैदा होता है? अब हर चौपाई को उत्तरकांड से मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तरकांड सबका जवाब है। इसीलिए मैंने कहा सातों श्लोक सातों कांड में है। उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह सारे व्याधियों की मूल है, जड़ मोह है। जिनते पुण्य उपजय बहुसूला, यहाँ जनित लिखा हुआ है, वहां उपजय लिखा हुआ है। जिनते पुण्य उपजय बहुसूला, बहुसूल पैदा, सूल माने कष्ट है। मोह से बड़ा कष्ट पैदा होता है। कौन कौन कष्ट पैदा होता है? मान लो बाबा से पूछा होगा कि भैया आप ब्राह्मण देवता की वंदना कर रहे हो, महीसुर आपने कह दिया पृथ्वी के देवता की वंदना कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि महीसुर माने ब्राह्मण की वंदना कर रहे हो। मोह जनित संशय, मोह से पैदा हुए सारे संशय को दूर करने वाला है। मोह से क्या क्या पैदा होता है? तो बाबा ने कहा ध्यान से सुनो, मैं भी कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, मोह से क्या पैदा होता है। जिनते पुण्य उपजय बहुसूला, बहुत सूल पैदा होता है। तो बाबा से लोगों ने पूछा, अरे एक आध सूल तो बताओ। कहा सबसे भयंकर सूल मोह का है। क्या? काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। पहला बेटा मोह का काम है।
मानस में नारायण, अभी अभी मैंने कहा कमल की चर्चा तो बहुत आई है, मानस में मन क्रम वचन की चर्चा बहुत आई है, और मानस में काम की भी चर्चा बहुत आई है। काम सबसे बड़ा शत्रु आपका है, जो मोह का पहला बड़ा बेटा है। काम बात है, बात माने जिसको बात का रोग है वो जानता है नारायण। कभी यहाँ दर्द होगा, कभी यहाँ दर्द होगा, कभी शरीर के किस अंग में बात दर्द करता है, बात वाला ज्यादा जानता है जो बात रोग से दुखी है। काम बात है, बात की तरह कहां कहां दर्द करेगा, कहां कहां आपको परेशान करेगा, भगवान जाने, कहां तक गिरा देगा गोविंद जाने। ऐसे मोह के पहले बड़े बेटे का नाम काम है। अब ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, इसी को देख करके फिर हम आगे की कथा कल। काम बात है, लोभ, काम बात कफ लोभ अपारा, और लोभ को कफ कहा। जो कफ का रोगी है वो जानता है नारायण, कफ इतना बढ़ जाता है कि हमेशा खांसी खांसो निकलता रहे, पता ही नहीं चलता कफ अंदर कितना भरा पड़ा। और कफ को अपारा कहा, माने लोभ को अपारा कहा। अपारा माने लोभ का कोई पार नहीं है। कैसे पार नहीं है कि जिम जिम काटहि तासु हर तिम तिम होई अपार, सेवत विषय विवर्त जिम नित नित नूतन मार। लंका कांड में चौपाई आई है नारायण, भगवान रावण का जैसे जैसे सर काटते हैं, तिम तिम हो ही अपार, वैसे वैसे सर उसका बढ़ता जा रहा है। कैसे, क्या उदाहरण दिया तुलसीदास ने नारायण, तुलसीदास के एक एक चौपाई पीने लायक है। सेवत विषय विवर्त जिम, विषयों का सेवन करने वाला जानता है नारायण, आज तुम विषय का सेवन करो, वासना का सेवन करो, और सोचो कल नहीं करेंगे, कल और बढ़ेगा, कल नहीं, कल कर लोगे, फिर परसों और बढ़ेगा, तिम तिम नूतन मार। ये मार जो है, ये काम जो है, ये कामना जो है, ये वासना जो है, नित नित नूतन होती है, नित नित नई होती है नारायण, समझ लेना। माने जिम जिम काट ही तासु हर तिम तिम हो अपार, सेवत विषय विवर्त जिम नित नित नूतन मार। इसलिए बाबा ने कहा लोभ अपारा, ये अपार है नारायण, विषय अपार है। आवत देखें विषय बयारी, तब सब लेहि कपाट उघारी। जहां विषयों की बयार आई, तहां सारे कान आंख कान सब ताकने लगते हैं, विषयों की तरफ चले जाते हैं नारायण। तो कहते हैं भैया, मोह का दूसरा बेटा कौन है, लोभ। पहला कौन है, काम, दूसरा कौन है, लोभ। तो काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। और तीसरा बेटा है क्रोध, उसको कहते हैं पित्त। जिसको पित्त हो जाता है, नारायण कहता है गला जल रहा है, पेट तक जल रहा है, छाती तक जल रही है, नित छाती जा रहा। पित्त का रोगी जानता है नारायण, हमेशा उसका मुंह कसैला भर आता है, और क्रोधी का चेहरा हमेशा बिगड़ा रहता है। जिसको पित्त रोग है वो जानता है कि पित्त कितना खतरनाक है। वैसे ही भगवान ने कहा काम मोह का तीसरा बेटा है क्रोध। अब समझ लो नारायण, बंदो प्रथम महीसुर चरना, मैंने पहले उस ब्राह्मण देवता की वंदना किया हो जिसने काम लोभ और क्रोध को खत्म कर दिया, वो ब्राह्मण है। हम कामी लोग ब्राह्मण नहीं है, हम क्रोधी ब्राह्मण नहीं है, हम लोभी ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण की परिभाषा है अभी और इसके आगे है, इसके नाती बहुत हैं। तीन तो बेटे हो गए बड़े बड़े, काम क्रोध और लोभ, तीन बेटे हैं, और तीन बेटों के कम से कम तीन तीन लड़के हैं, माने मोह के नाती बहुत है। अब उसकी चर्चा भगवान कृपा से आगे करूंगा, एक चौपाई कह के छोड़ दूं जिससे आपको याद रहे कि विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। इतने सूल हैं कि तुलसीदास करे कितना नाम गिनाओ, ते सब सूल नाम को जाना, कौन नाम गणना करे। एक काम मोह के बेटों का, मोह के नाती का।
इसके नाती पंथी तक है, भगवान कृपा होगी इसकी चर्चा करूंगा। ये मोह सकल व्याधिन कर मूला, ऐसे ब्राह्मण देवता की पहली वंदना करते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। जो मोह से पैदा हुए सारे संशयों को दूर करने वाला होता है, वो ब्राह्मण है, सब नहीं। जाति से ब्राह्मण नहीं होता नारायण, कर्म से ब्राह्मण होता है। इसलिए भगवान कृपा से हमने थोड़ा ब्राह्मण की चर्चा किया। आगे की चर्चा जैसा भगवान कराएंगे वैसा होगा। लेकिन अगर ब्राह्मण अपने कहलाने वाले होते हो तो आप जानना कि मोह से पैदा हुए काम क्रोध लोभ को दूर करो। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, विषय से जितने भी मनोरथ हैं उसको दूर करो, तब ब्राह्मण के कहलाने के अधिकारी हो, नहीं तो नहीं। आज की कथा यहीं तक हो गई, हो गया टाइम। सियावर रामचंद्र की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। चल, थोड़ा सा बनाना